वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, आज बहुत दिनों के बाद हमें निफ्टी सेंसेक्स में अच्छी खासी उछाल देखने को मिली। इसी के वजह से बहुत सारे स्टॉक्स जो पहले बहुत सस्ते थे अभी के टाइम में उनमें एक अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिल चुकी है। तो जी हाँ दोस्तों, आज है 2 दिसंबर और कल हमें ट्रेडिंग वीक का लास्ट डे देखने को मिलेगा। इसी बीच में गाइस कौन कौन सा स्टॉक में निवेश करने का अभी के टाइम में अच्छा खासा मार्जिन है, समय भी है, तो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। अब देख सकते हैं कि निफ्टी में आज के दिन हमें बहुत ही अच्छी तेजी देखने को मिली। आज हमें निफ्टी ऑलमोस्ट 1.5% अप होता हुआ देखने को मिल रहा है और निफ्टी दोस्तों फिर से हमें 17,400 के लेवल पे आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो गाइस इससे सीख यही है कि मार्केट में पिछले कुछ समय से अच्छी खासी वीकनेस है। बात की जाए ओमिक्रॉन वायरस को लेकर या फिर जीडीपी को आंकड़ों को लेकर या फिर बहुत सारे न्यूज़ की वजह से जहाँ पे मार्केट में बीच बीच में वीकनेस हमें देखने को मिलती है। तो इसी बीच में गाइस मार्केट रिवर्स जरूर जाता है। इसके पहले गाइस मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट हुई थी। निफ्टी ने 17,000 का लेवल तोड़ा था। तो बहुत लोगों को लगा था कि इसमें और भी गिरावट संभव हो सकती है और उसके बाद बहुत सारे स्टॉक्स को बहुत लोगों ने लिया नहीं और आज के टाइम में हमें एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल चुकी है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि आने वाले कल में मार्केट में गिरावट नहीं होगी। ऑफ कोर्स हो सकती है, बट हमें अच्छे स्टॉक को सही भाव उठाना है। मार्केट आई नहीं तो कल दोस्तों हमें अच्छा करता हुआ ही देखने को मिलेगा। बट पिछले कुछ समय से जो निराशावाद का फीलिंग था, आज हमें एक अच्छी खासी फीलिंग हमें देखने को मिल रही है। तो इसमें लेसन यही है कि अच्छे स्टॉक्स में अगर आप अच्छे खासे बाइंग करते हैं और लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं तो पैनिक की आवश्यकता नहीं है। बस दोस्तों आपको थोड़ी सी समय की आवश्यकता देनी पड़ सकती है। आज मैं 10 स्टॉक को डिस्कवर करने वाला हूं और उनके बाइंग लेवल्स बताने वाला हूं, जहां पे आप चाहें तो आराम से लॉन्ग टर्म का पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। और उस मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप को मैं कंबाइन करके बताऊंगा, जहां मुझे अभी के टाइम में काफ़ी वैल्यू नजर आ रही है। इसी में अगर आप देखें तो रिलैक्सो फुटवेयर जो अपने आप में ही फुटवेयर की बहुत ही शानदार कंपनी है। इसको गाइस मैंने बहुत बार कवर भी किया, करता भी रहता हूँ, बिकॉज लॉन्ग टर्म में ये बहुत ही कम घुसने का मौका देता है। जी हाँ, अगर आप देखें तो 3 दिन पहले, 4 दिन पहले इसने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी थी और उसके बाद फिर से हमें रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तीन सब स्टॉक में गिरावट तो होती है जब मार्केट वीक होता है, बट उस रिवर्सल भी हमें जल्दी ही देखने को मिलती है। तो गैस 1450 का स्टॉक है और आप कभी भी 1300 का नीचे मिल रहे हैं तो गैस इसको अपने वॉच लिस्ट में लगाइए। और कभी भी ये स्टॉक में अगर आप निवेश करते हैं तो हर 30 से 50 के पॉइंट के फॉल पे आप रिलैक्सो फुटवेयर्स को लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। अगर आप आरएसआई इंडेक्स देखें तो जी हाँ, अभी भी हमें काफ़ी वीक हमें देखने को मिल रही है और इसके पहले भी गैस मैंने कवर किया था और उसके बाद हमें ठीक ठाक रिवर्सल देखने को मिल चुकी है। बहुत लोग वेट करते हैं, वेट करना गलत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो स्टॉक में बहुत ही कम करेक्शन होता है उसमें बहुत ही लंबा वेट करना सही नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि वेट के चक्कर में वो स्टॉक ऑल टाइम हाई फिर से हिट कर देता है। मेरे हिसाब से गैस अभी के टाइम में जीएसटी को लेके थोड़ी सी नेगेटिविटी है तो उससे बचिए और मार्केट में जो अच्छे स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म में अच्छा ही परफॉर्म करेंगे उसमें एसआईपी करिए। मैं आपको एक बार भी नहीं बोल रहा हूँ कल जाके 100 स्टॉक उठा लीजिए, 1000 ले लीजिए, लेकिन दोस्तों कम से कम आप 2-3 स्टॉक अफोर्ड कर ही सकते हैं जहाँ पे आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक ऐड भी होते रहेंगे और निफ्टी की गिरावट में आप पैनिक भी नहीं होंगे। और निफ्टी में जो रिवर्सल होगा तो इन समय दोस्तों हमें फर्स्ट रिवर्सल देखने को मिलेगा। अभी अगर आप देखें तो बोलिंजर बैंड के मीडियन पे जो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में बहुत ही कम चांसेस हैं जहाँ पे गिरावट होगी और गिरता भी है तो बहुत ही सपोर्ट है 1165 के आसपास। अगर आप देखें वीकली चार्ट में जो इस कंपनी के शेयर प्राइस ने तोड़ा नहीं है, इसके लेवल पे अगर आता है तो बहुत ही बल्ले बल्ले हो जाएगी। लॉन्ग टर्म में कैसे रिलैक्सो फुटवेयर से अपने पोर्टफोलियो को जरूर मजबूत बना सकते हैं। बात की जाए बजाज फाइनेंस, इसके पहले ही मैंने आपको बार बार चीख चीख के बताया था कि बजाज फाइनेंस को टाइमिंग करने की कोशिश मत करिए। बजाज फाइनेंस को कम से कम आप 7,000 का लेवल पर लीजिए, गिरता है तो 6,500 का साइकोलॉजिकल जो लेवल है उस पर आप निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। बट अगर आप देखें तो फिर से दोस्तों हमें उस लेवल से एक अच्छे खासे बाउंस बैक देखने को मिल रही है और 7,200 के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, ये यही होता है, इसके इंटरडे में फटाक से गिरता है और जल्दी हमें ऑल टाइम हाई लगाता हुआ देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से गैस बजाज फाइनेंस एक लॉन्ग टर्म का एवरग्रीन स्टॉक है और इस पर अगर आप अभी तक निवेश नहीं किए हैं तो बहुत ही हाई टाइम है जहां पे बजाज फाइनेंस के स्टॉक में आप निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। आरएसआई इंडेक्स की बात की तो गैस अभी भी ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड जोन पर दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप देखें तो बोलिंजर बैंड के मीडियन को वीकली चार्ट में इसने ब्रीच कर दिया है, बट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में आप 2,500 का चिंता मत करिए। अगर आप 7,000 का स्टॉक लेते हैं, 2,500 गिर भी जाता है तो कितना गिरेगा, है ना। हो सकता है कि 5-7% करेक्शन हो जाए और मिलता है आपको दोगुने स्पीड से इसको बढ़ाना है, बिकॉज बजाज फाइनेंस का बहुत ही कम लोगों को घुसने का मौका देता है, जो मुझे अभी भी अट्रैक्टिव दिखाई पड़ रहा है। 8,000 का स्टॉक है, अभी भी गैस आपको 800 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है, जहाँ पे आप चाहें इसको अपने वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं। और कभी भी थोड़ा सा फॉल अगर होता है तो गैस आप इसमें बाइंग भी थोड़ी सी इनिशिएट कर सकते हैं। वीकली चार्ट में दोस्तों अभी भी अगर आप देखें तो हमें काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई पड़ रहा है। बोलूँगा कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इंडिया मार्ट इंटरमेश में घुसने का। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ समय से अगर आप देखें जो लाल कलर की लाइन है ये 2 दिनों का मूविंग एवरेज हमें देखने को मिलता है और दोस्तों इसी के बीच में अगर आप देखिए ये ट्रेड करता हुआ देखने को मिलता है। 9,950 का स्टॉक है, बहुत ही वीक नंबर नहीं आए थे, बहुत ही शानदार नंबर थे और उसके बावजूद भी स्टॉक के प्राइस में फॉल हुआ। डेट फ्री कंपनी है, याद रखिएगा, अच्छा खासा कैश भी है, तो मुझे लगता है गाइस कि B2B बिजनेस में ये बहुत ही आगे बढ़ सकती है। अगर आप चाहें तो इसमें CMP में भी आराम से बाइंग करने का सोच सकते हैं। बहुत बार गाइस 7,200 के आसपास आता भी
जाती है और उसके बाद फिर से हमें एक रिवर्सल देखने को मिल जाता है। तो जी हाँ, टेक्निकली अगर आप देखें तो स्टॉक में काफ़ी वीकनेस हमें देखने को मिल रही है, जहाँ मुझे लगता है कि इसके लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर है इंडिया और इंटरमेश में इस प्राइस में आराम से घुस सकते हैं और कैरी भी कर सकते हैं। बात की जाए ऐसे तो केमिकल के बहुत सारे स्टॉक्स जिसको मैं हमेशा कवर करता हूं, जिसमें बालाजी अमाइंस में अभी के टाइम में मैसिव ऑफर हमें देखने को मिल रहा है, मैसिव डिस्काउंट है। एलके लेमेंस की बात की जाए, दीपक नेटेड की बात की जाए। लेकिन दोस्तों अगर आपको कोई लार्ज कैप में बहुत ही ज़्यादा स्टेबल स्टॉक चाहिए कि भाई चलो मैं लार्ज कैप में ऑफकोर्स केमिकल की किंग वाली कंपनी में निवेश करना चाहता हूं, तो जी हाँ दोस्तों 60,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी है। अभी तो गाइस ये एमएससी इंडेक्स में भी आ चुकी है और जल्दी ही एएमएफआई के द्वारा ये मिड कैप से लार्ज कैप में कन्वर्ट होने वाली है। तो जी हाँ 2500 का स्टॉक है दोस्तों, आपको वही भी 2100 के भाव पे मिल रहा है। तो अगर आपको ब्लू चिप में बिना रिस्क वाला कोई निवेश करना है केमिकल वाली कंपनी पे, तो जी हाँ दोस्तों एसआरएफ आपको बहुत अच्छा मौका दे रहा है। 2000 का सपोर्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको तोड़ता है तो आने वाले कल में थोड़ी सी गिरावट हो सकती है, बट मुझे ऐसा कोई बड़ी फॉल की उम्मीद नहीं है। कोविड के पहले भी परफॉर्म करता था, कोविड के बाद भी करेगा। लॉन्ग टर्म में एक पैसे छापने की मशीन भी है। तो यहाँ पे गाइस थोड़ा सा रिसर्च करें और देखें, बताएं कमेंट बॉक्स में एफआईएस और डीआईएस की होल्डिंग कितनी है, वीडियो को स्टॉप करके और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तब आपको समझ में आएगा कि क्वालिटी वाइज कंपनी बहुत ही शानदार है। पिछले कुछ समय अगर आप देखें तो वीकनेस काफ़ी हमें हाई देखने को मिल रही है और इसी की वजह से कैसे स्टॉक में एक अच्छी खासी फॉल हो चुकी है। तो आप चाहें तो एसआरएफ में भी फॉर लॉन्ग टर्म सीएमपी में बाई कर सकते हैं। दोस्तों मेरी कमेंट्री ऑटो स्टॉक को लेकर भी है। ऑटो में अगर आपको टॉप क्लास कंपनी में निवेश करना है, ऑफकोर्स तो टाटा मोटर्स की बात की जाए, आपने देखा कि टाटा मोटर्स ने इकलौती ऐसी कंपनी है मोटर की जिन्होंने अपने सेल्स को 25% के आसपास बढ़ाया है। तो क्यों भाई, टाटा मोटर्स ऑफकोर्स उसको एक ब्रांड वाली कंपनी है और इनका जो ईवी का ड्रीम है वो बहुत ही शानदार है। पिछले कुछ समय टाटा मोटर्स चल नहीं रही थी क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी कर्जा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जिस हिसाब से हमें टाटा मोटर्स काफ़ी एग्रेसिव देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे वो कर्जे कम कर रहे हैं, मार्केट शेयर बढ़ा रहे हैं, तो जी हाँ दोस्तों इन सब के लिए अगर आप देखें तो उसमें सबसे अच्छी ईवी वाली कंपनी ये बन सकती है। बट अपने आप में गैस बजाज ऑटो एक शानदार कंपनी है जो पहले के टाइम से अच्छी खासी डिस्काउंटेड में अवेलेबल है। 3300 का स्टॉक अभी हो चुका है, जो पहले 4400 के भाव पर देखने को मिल रहा था। अगर आप देखें टेक्निकली दोस्तों इसमें काफ़ी वीकनेस हमें देखने को मिल रही है। तो मैं बोलूँगा दोस्तों ये जो लेवल है अपने आप में ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी का लेवल दिखाई पड़ जाता है। अब देखें 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज है वीकली चार्ट पे, ये इसको टिक करके ऑफकोर्स एक मूवमेंट दिखा रहा है और वीकली चार्ट में भी दोस्तों कंपनी का जो शेयर प्राइस है ये काफ़ी ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है। तो मेरे हिसाब से गैस बजाज ऑटो अभी के टाइम में सबसे बेस्ट मार्जिन ऑफर कर रहा है। ऑटो स्टॉक्स की बात की जाए तो उसमें गिरावट है, चाहे आप हीरो मोटर को ले ले या फिर बजाज को ले ले, बट मेरे हिसाब से बजाज अपने आप में ही एक नामी ग्रामी कंपनी है। और ऑटो में अगर आपको पैसा डाइवर्सिफाई करना है, टाटा मोटर्स में निवेश किए तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं अगर आपको कोई सॉलिड कंपनी चाहिए जो एमओएस के लेवल पे मिले, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लेवल पे, तो गैस बजाज ऑटो इस लेवल पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जा रहा है। दोस्तों ब्लू चिप में मेरी कमेंट्री इसको लेके ये बहुत ही हाई है। हिंदुस्तान यूनिलीवर आज नहीं भाग रहा है, लेकिन दोस्तों ये पैसा डुबाता नहीं है, भले पैसा थोड़ा स्लो बनाता है, बट कोई भी स्टॉक को आप एमओएस के लेवल पे खरीद लेते हैं तो 15-20% का जो मुनाफा है शॉर्ट टर्म में भी एकदम हाई हमें देखने को मिलता है। डाउन साइड दोस्तों मुझे यहाँ पे रिस्क फ्री दिखाई पड़ता है, बिकॉज टेक्निकली अगर आप देखें तो स्टॉक ऑलमोस्ट ओवर सोल्ड जोन पे है। बहुत दिनों से गैस इसमें एक अच्छी खासी पिटाई देखने को मिल चुकी है। तो एफएमसीजी की दोस्तों एक जाइंट कंपनी है, आप चाहें तो इसके जगह पे कोई वीबीएल को, जिसको मैंने कवर किया था 850 के आसपास, आज 900 के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन उसमें ऑफकोर्स एक रिस्क भी होता है बिकॉज छोटी कंपनी है। बट एचयूएल की बात कीजिए तो 5.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है लार्ज कैप में, तो मैं बोलूँगा दोस्तों 2800 का स्टॉक है, अभी आपको 2400 का नीचे मिल रहा है। डाउन साइड दोस्तों मुझे 5% के आसपास दिखाई पड़ता है, बट अपसाइड की बात की जाए तो कम से कम 30 से 35% आने वाले 6 महीना साल भर में दिखाई पड़ जाता है। मैं गैस बहुत ही वॉच कंडीशन बता रहा हूँ, वरना ये स्टॉक में अगर फिर से रैली आती है तो आने वाले कल में और भी अच्छा कर सकता है। कोविड के टाइम से दोस्तों जो भाव है ये उसे पे ट्रेड कर रहा है और लॉन्ग टर्म में आपने देखा कि भारतीय एयरटेल भी दोस्तों हमने एक अच्छा खासा पैसा कमाया, उसने ब्रेकआउट दिया। जब वो सब स्टॉक चल सकते हैं तो आने वाले कल में ये भी दौड़ेंगे, बट आपको थोड़ा पेशेंसली होल्ड एंड कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो लार्ज कैप में गैस आप एचयूएल को भी इस लेवल पे आराम से कंसिडर कर सकते हैं। बात की जाए एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स की, जी हाँ बहुत ही टॉप क्लास कंपनी हमें निकल के आती है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा इशू देखने को मिलता है। 1100-1200 का लेवल पे जाने के बाद एक अच्छा खासा सेल ऑफ हमें देखने को मिलता है, बट उस जिस दिन याद रखिएगा, मार्क माई वर्ड्स, ये इस लेवल को तोड़ेगा, आने वाले कल में और भी अच्छा कर सकता है। अभी तो कैसे इन्होंने 99 रुपीज़ का जो फ्लैट चार्ज है अपने कस्टमर पे जो ईएमआई लेकिन वो ऑप्शंस को अवेल करते हैं, तो वैसे उस पर भी हमें 99 रुपीज़ का चार्ज देखने को मिल रहा है, जो तो आने वाले कल में इनके सेल्स को और बूस्ट कर सकता है। मुझे लगता है कि इसके आने वाले कल में एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स का जो बिजनेस है वो काफ़ी बढ़ेगा, क्योंकि भाई आप देखिए कि मार्केट में कार्ड वाले बिजनेस अच्छा कर रहे हैं। इवन दोस्तों एचडीएफसी बैंक की बात की जाए तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा फ्रेश जो क्रेडिट कार्ड है उसको इशू किया है और आईसीआईसीआई बैंक के पीछे नहीं है। और सेम दोस्तों हमें एसबीआई कार्ड के अंदर भी काफ़ी ग्रोथ दिखाई पड़ता है। तो मेरे हिसाब से फॉर लॉन्ग टर्म ये बहुत ही शानदार कंपनी है, लेकिन यस शॉर्ट टर्म में बहुत पेशेंस टेस्ट कर रहा है। मेरे हिसाब से आपको लॉस में है तो लॉस से मत बेचिए, बट लॉन्ग टर्म में आप चाहें इसको इस लेवल उठा सकते हैं अपनी स्टडी करके। बहुत लोग हैं जिनको दोस्तों ये स्टॉक पसंद आता है, किसी को नहीं आता, बट चॉइस आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे कैसे इस कंपनी पे काफ़ी ग्रोथ दिखाई पड़ता है। स्टॉक अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से काफ़ी वीक हो चुका है। तो मेरे हिसाब से एफआईएस ने, डीआईएस ने सबने अपने स्टेक को दोगुना कर लिया। तो गैस जहाँ पे बड़े पब्लिक
की बात की जाए, पब्लिक लोग ने अपने स्टेक को आधा किए हैं, एफआईएस ने और डीएस ने कुछ सोच समझ के ही अपने स्टेक को बढ़ाया है। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में काफ़ी पोटेंशियल है। मेरे पास गाइस पेशेंस है, तो मैं इसको पेशेंसली होल्ड करूँगा। पेशेंस नहीं है आपके पास तो आप इसको छोड़ सकते हैं, दूसरा ऑप्शन जो है वहाँ पे सोच सकते हैं। बट मेरे हिसाब से गाइस लॉन्ग टर्म में ये बहुत ही अच्छा वैल्यू अभी के टाइम में ऑफर कर रहे हैं। एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज है इसके नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वीकली चार्ट की बात की जाए तो गाइस इसमें ये कंप्लीटली ओवरसोल्ड जोन पे जा चुका है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही शॉर्ट टर्म में ये 20% कमाने का मौका दे सकता है। तो अगर आपके पास पेशेंस है, कन्विक्शन है, इसको जानते हैं इसके बिजनेस के बारे में, तो ही निवेश करेगा और लिए हुए हैं। अगर आपके पास टाइम देने की काबिलियत है तो आपको ज़रूर होल्ड एंड कंटिन्यू करना चाहिए। बात की जाए एस्ट्रल पाइप्स की बात की जाए, पिछले कुछ समय से बिल्कुल भी नहीं चला। इतने रॉबस्ट नंबर होने के बावजूद भी एस्ट्रल में अच्छी खासी रौनक नहीं आई है। बट उसमें फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, आने वाले कुछ क्वार्टर में यही प्राइस पे बहुत लोग तरसेंगे कि काश मैंने 2200 के लेवल पे 2100 के लेवल पे निवेश किया होता है। तो मेरे हिसाब से गैस पाइप्स की पीवीसी की बहुत जानी मानी कंपनी है। अभी तो गैस सैनिटरी जो वेयर है उसमें भी हमें अच्छा खासा नाम देखने को मिल सकता है, बिकॉज बहुत बड़ा इनका कैपेक्स प्लान भी है। तो लार्ज कैप में गैस पाइप पीवीसी में इस पर ज़रूर निवेश करें और बने रहें। बहुत ज़्यादा फॉल की मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। बहुत बार गैस ये हमें 2150 के आसपास आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इसको ध्यान रखिए। अगर आप सीएमपी से होके हैं तो धीरे धीरे उठाते रहिए और कभी भी इस लेवल में मिलता है जो इसने बहुत बड़ा सपोर्ट टेस्ट भी किया, तो इधर पे गैस घुसने का बहुत अच्छा मौका हो सकता है। इसके पहले भी गैस मैंने इसको बताया था कि आपको डिप में उठाना है। उस प्राइस अगर आप देखें तो 5-6% का अपसाइड दिखाई पड़ रहा है बहुत ही शॉर्ट टर्म में। बट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी 5-6% नहीं 500-600% के आसपास पैसे बनाएगी। बट उसके लिए आपको पेशेंस की आवश्यकता हो सकती है। बात की जाए, मुथूट फाइनेंस बहुत ही शानदार कंपनी है, मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्टॉक है और इसको लेके मैंने बहुत बार अपनी टिप्पणी अपनी कवरेज दी भी थी और बताया भी था कि जो कंपनी एक क्वार्टर में 1000 करोड़ का प्रॉफिट करती है और प्राइस टर्निंग 15 के आसपास है, तो कैसे कंपनी में डूबने की क्षमता क्या होती है। बहुत लोग बोलते भी कि सर मुथूट फाइनेंस ने पैसे नहीं बनाए हैं, लेकिन जब से इनकी लिस्टिंग हुई है इसने 700% के आसपास पैसे बना के दिए हैं। कोविड के पहले अगर आपने देखा होगा तो कैसे कोविड के पहले भी ये भाग रहा था, कोविड के टाइम में ये और भी रॉकेट बना हुआ था बिकॉज गोल्ड के प्राइस में काफ़ी इजाफा देखने को मिल रहा था। मेरा जो नज़रिया है इसको लेकर काफ़ी बुलिश है, बिकॉज 15-16 का पी पे 1000 करोड़ के आसपास जो प्रॉफिट दर्ज करती है एक क्वार्टर में वो बहुत ही शानदार है। तो मैं दोस्तों इसको अभी भी बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक मानता हूँ। मुझे लगता है कि अभी के टाइम में 1700 का जो स्टॉक है 1500 के आसपास आ चुका है। मुझे लगता है कि अगर आपके पास लॉन्ग टर्म पेशेंस है और आपको कोई भी ब्लू चिप में अंडर वैल्यू स्टॉक चाहिए तो गैस मुथूट फाइनेंस में आपको ज़रूर बाइंग करना चाहिए। बिकॉज आरएसआई इंडेक्स की बात की जाए तो अभी भी हमें 45 के आसपास दिखाई पड़ जाता है। ये बात से डिसएग्री भी हो सकते हैं, दोस्तों मर्जी है आपकी। बिकॉज इसके पहले अगर आपने देखा होता तो नंबर के बाद इसने अच्छे खासे ब्रेकआउट भी दिया था और मुहूर्त वाले दिन दोस्तों इनके जो नंबर्स थे अपने आप में ही काफ़ी स्टेलर थे। उसके बाद कंपनी के शेयर प्राइस ने अच्छा रॉकेट का उड़ान किया। अब दोस्तों बजाज फाइनेंस अपने ऑल टाइम हाई से 15% गिर जाएगा मार्केट के करेक्शन के दौरान, तो इसमें भी गिरावट होगी। बट हमें ऑफकोर्स वैल्यू को चीज़ करना है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म विजन काफ़ी पॉजिटिव है, गोल्ड लोन पे अगर आपको टॉप क्लास कंपनी में निवेश करना है, मैं बोलूँगा कि ब्लाइंडली निवेश करें, होल्ड एंड कंटिन्यू करें। शॉर्ट टर्म में पेन देगा, लॉन्ग टर्म में गेन जरूर देगा। और मुझे दोस्तों अगर हर साल मुझसे से 25-30% का पैसा बनता है तो मेरे लिए बहुत ही शानदार है, क्योंकि ये अपने आप में ही सेफेस्ट बिजनेस है। बिकॉज गोल्ड लोन की बात की जाए तो इनके पास एक सिक्योरिटी है, अगर आप पैसा नहीं देंगे तो फिर गोल्ड को ये ऑप्शन करवा देती है। पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो वो काफ़ी चीप लगेगा। मुझे भी दोस्तों अभी के टाइम में ये काफ़ी चीप दिखाई पड़ रहा है। आरएसआई इंडेक्स की बात कीजिए तो 50 के आसपास है, जो पहले काफ़ी ओवरबॉट जोन पे था। तब चाहे तो सीएमपी में बाई कर सकते हैं और बहुत बार दोस्तों ये 1450 के लेवल पे आता भी है, वहाँ पे मिल जाता है। तो सही बात है, घुसने का दोस्तों ये बहुत ही अच्छा करेक्शन पॉइंट है। और यही दोस्तों हमें एमओएस का लेवल दिखाई पड़ता है जो नंबर्स इन्होंने पेश किए थे। टाइमिंग आपको कौन कौन से स्टॉक्स पसंद आए इन सब लिस्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लेट्स सी आपका क्या व्यू है। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।